आरजेडी के लोग जिस प्रकार से अपने अपने मंतव्यों और प्रत्याशी को चयन करने का काम किया है, जनता उनको ठीक से जवाब दी है। तो आज आपका फलाफल वो दिखाई दे रहा है। जिन प्रकार का जो व्यक्तित्व रहा है, जिन प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति रहा है, क्योंकि आरजेडी का उदय भी उसी कारण से हुआ और अंत भी उसी कारण से हुआ। बीजेपी ने यह तय किया कि सुशासन की सरकार सुशासन के स्वरूप में चलेगी। किसी भी प्रकार से कोई बर्दाश्त नहीं किया जाए। वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, भ्रष्टाचार माफिया हो, किसी भी प्रकार से माफिया हो, माफिया का किसी भी स्थान बिहार में नहीं है। बिहार हरदम शांति प्रिय राज्य के रूप में उन्नति और विकास के आगे बढ़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए ये तो इस बात को इंगित करने का काम किया है कि नौजवान देश को आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर कर रहा है और करता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ बात करने के लिए दीघा विधायक संजीव चौरसिया जी हैं। सर, आरजेडी के पार्टी के जो प्रत्याशी लड़े हुए हैं देवा गुप्ता, उन पर पुलिस प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपया का इनाम घोषित किया गया है कि जो बताएंगे उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। आरजेडी प्रत्याशी की सर क्या कहेंगे? नहीं, आरजेडी जिस प्रकार से समीकरण को लेकर, वर्गीकरण को लेकर चुनाव लड़वाते रही है, चाहे वैसे लोगों के साथ चुनावी रणनीति की भूमिका के अंतर्गत अपने प्रत्याशी को तय करने की भूमिका निर्वहन करते रहे हैं, जनता समय पर उसका उपाय भी बता देती है। क्योंकि सभी उपाय का एक ही समावेश है कि बिहार के विकास और विश्वास के लिए कौन आगे बढ़ता है। इसका परिणाम और परिणति आप स्पष्ट रूप से देखे हैं कि चुनाव के अंतर्गत 2025 के जो अप्रत्याशित प्रेम हासिल हुआ है, तो जनता के साथ हमने विश्वास व्यक्त किया है। और आरजेडी के लोग जिस प्रकार से अपने अपने मंतव्यों और प्रत्याशी को चयन करने का काम किया है, जनता उनको ठीक से जवाब दी है। तो आज आपका फलाफल वो दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे लोग आरजेडी के अंतर्गत प्रत्याशी के रूप में खड़ा रहने का काम किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता सर्वोपरि है, जनता ही सही सही समय पर जवाब भी देती है। और जिन प्रकार का जो व्यक्तित्व रहा है, जिन प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति रहा है, क्योंकि आरजेडी का उदय भी उसी कारण से हुआ और अंत भी उसी कारण से हुआ। तो उदय और अंत के आरजेडी को खुद बार बार समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी परीक्षा जो है लगातार जनता के समक्ष चलती रहेगी। इसलिए जनता हर समय पर, हर परिस्थिति में सही समय पर सही निर्णय देने का काम क्या करती है। बीजेपी इस बार उस मूड में नहीं है, बकसने के मूड में नहीं है? बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, या फिर पहले से जिनके ऊपर काफी लंबित आपराधिक मुकदमे हैं, क्या इस बार उन लोग को बख्शा नहीं जाएगा? इसमें बकसने की क्या बात है? बीजेपी ने यह तय किया कि सुशासन की सरकार सुशासन के स्वरूप में चलेगी। किसी भी प्रकार से कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के अंतर्गत, जदयू के अंतर्गत, पूरे एनडीए के अंतर्गत, पांच पांडव के अंतर्गत ये बिहार और विकास के साथ काम करेंगे। आपको ध्यान में होगा कि जब से सत्ता एनडीए के हाथ में जब जब आती है, तब तक इस प्रकार के माफियों को अपना बुढ़िया बिस्तर बंद करके जाना पड़ता है। वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, भ्रष्टाचार माफिया हो, किसी भी प्रकार से माफिया हो, माफिया का किसी भी स्थान बिहार में नहीं है। बिहार हरदम शांति प्रिय राज्य के रूप में उन्नति और विकास के आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार का जो माफियागिरी करने का काम करेंगे, उनको किसी भी प्रकार से बिहार में स्थान नहीं है। आपके क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया, मगर आरजेडी में आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बुजुर्ग हालत में भी लालू प्रसाद जी है, क्या कहेंगे? ये बात तो समझना चाहिए कि सबसे कम उम्र का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व और सब प्रकार से यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के आवाजा में इतनी बड़ी आबादी युवाओं का है, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को नेतृत्व मिला है। वहीं कांग्रेस का 83 साल का श्रीमान लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के, तो आज उम्र दराज लोग केवल अपने सत्ता लालुता की दृष्टि से बने रहते हैं। आज है तो नौजवान पीढ़ी को दे सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए ये तो इस बात को इंगित करने का काम किया है कि नौजवान देश को आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर कर रहा है और करता रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन है, बधाई है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि डीएम साहब से पिछले बार हमने 2700 से अनिल कुमार जी टेकारी के विधायक हार रहे थे, उनको जिता दिया था, इस बार फोन नहीं किए। क्या आपकी पार्टी में इस तरह तमाम तरह की खेला होता है या नहीं? नहीं, इसमें कहीं कोई विषय पे अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके। जो 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 विषय को है संज्ञान में लेना चाहिए, ये विषय है, संज्ञान का विषय ये है कि आखिर में उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या बोला है। तो वास्तव में माननीय जीतन राम मांझी जी हर विषय को किस प्रकार से
और मैं तो दूसरा चीज़ कहता हूँ कि हम लोग के परिपक्वता के आधार पर बहुत ही इस प्रकार से वक्तव्य को कुछ देते नहीं हैं। ये आकलन करना चाहिए कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पिछला बार हम 16 इस बार 1600 से हार रहे थे, डीएम से कहते तो इस बार भी रिव्यू करके जिता दिया जाता है। आपके पार्टी के केंद्रीय नेता है, नहीं, केंद्रीय जो मंत्री है, जो नेता है, केंद्रीय मंत्री नहीं है। नहीं जो जो मैंने कहा विषय को ये देखिए कि किस संदर्भ में क्या बोले हैं, तो उसका आकलन और प्राकलन उससे तय होता है। तो वास्तव में ये देखना चाहिए कि कब बोले, क्या बोले, कैसे बोले, क्यों बोले। क्या युवा नेतृत्व पर पटना विश्वास करता है? इस बार बाकी पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार कौन होंगे? आगे का समय का बहुत चीज आने वाला समय में जवाब मिलता है। हर चीज का जवाब तुरंत नहीं होता है, समय का इंतजार कीजिए। समय का इंतजार कीजिए। साफ तौर से इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। बाकी देखने वाली बात है कि अगर विधानसभा से इस्तीफा देते हैं नितिन नवीन, तो बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होंगे? आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।